हमारे भावनाओं के साथ पूरा खेल लेते हैं, जैसे मन में आता है वैसे खेल लेते हैं, जितना मर्जी में आता है कीचड़ उछाल देते हैं। हम चुपचाप रहें? नहीं नहीं तिवारी भैया, पत्रकार महोदय, एक मिनट, हाँ जी, हम नहीं ऐसे चुप रहेंगे। हम इनको यही कह रहे हैं कि आप देवी देवताओं के बारे में गलत मत बोलिए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको जितना चुम्मा चाटी, भींगे ओठ तेरे प्यासा दिल मेरा, ये टेंट पे ले जाके बालकनी में चुम्मा चाटी कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप भावनाओं का सम्मान कीजिए, आस्था का विश्वास कीजिए और आस्था के खिलवाड़ मत कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलत करेंगे तो पब्लिक भी गलत करेगी। हमारे पैसों पे आप क्या ये महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे घड़ियाँ, ये ब्रांडेड कपड़े, और हमें ही आंख दिखा रहे हैं आप। और रही बात आपका सवाल था कि बड़ी बजट की फिल्म है तो क्या करें? अपना ज़मीन बेच दें इनके बड़ी बजट को देखने के लिए? ये हमारी आस्था को खिलवाड़ करेंगे, हमारे इनके बड़ी बजट को। वो चाहे 1000 करोड़ रुपया लगा दे, आप कम पैसे में भी अच्छे फिल्म बनाइए ना। एग्जाम्पल, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपने तो कितने सारे ऐसे खबरें कवर की होगी। कार्तिकेय 2 कम बजट की फिल्म है, आप देखिए कैसे रेलई मचाई है। और आप बार बार हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम बार बार आपको चोट पहुंचाएंगे। हम आपको यही कह रहे हैं कि आप इसी मुल्क के हैं, आपको सम्मान देना होगा, सोच बदलनी होगी। अगर आप सोच नहीं बदलेंगे, हम आप ही को बदल देंगे। देश में कमी है क्या कलाकारों की? हम कार्तिक आर्यन को पसंद करेंगे, हम नवाजुद्दीन भाई को पसंद करेंगे, हम पंकज त्रिपाठी जी को पसंद करेंगे, मनोज बाजपेयी जी को पसंद करेंगे, यामी गौतम को पसंद करेंगे, कंगना बहन को पसंद करेंगे। हम आपको क्यों पसंद करेंगे? हम विरोध नहीं कर रहे हैं पत्रकार महोदय, हम उनको पहुंचा रहे हैं चोट कि आप आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आप इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, मैं आपको एक रुझान देता हूं कि जिसमें हमने कहीं कुछ भी नहीं किया। आप पब्लिक ने अपने गहने बेच के फिल्में देखी है। भूल भुलैया कार्तिक आर्यन का क्या कहीं आपने देखा? क्या बहिष्कार का? नहीं देखा। KGF 2 कहीं बहिष्कार का कुछ देखा आपने? कोई दिक्कत नहीं हुआ। पुष्पा कहीं आपने बहिष्कार का नाम सुना? नहीं। बाहुबली 1, 2 कहीं कुछ हुआ? रॉबर्ट 2.0 आया था, माफ कीजिएगा 2.0 रजनीकांत जी का, हमने बहिष्कार किया? नहीं किया। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, हमने बहिष्कार नहीं। एक मिनट पत्रकार महोदय, आप जब भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम ये एहसास दिलाएंगे कि आप हमारी भावनाओं को सम्मान कीजिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, हम आपके फिल्मों का सम्मान करेंगे। एग्जाम्पल ये भी सेट करता हूँ एक और। क्या जरूरत था कि बीफ लवर बोलना? किसने कहा था आपको? आप जानते हैं कि बीफ वर्ड सुनते ही भारत में खून खौल जाता है, आस्था को चोट पहुंचता है। और आप जानते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, हमारे पैसों से पल रहे हैं, और आप उन्हीं भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप जो कुछ बोलते हैं उसमें सोच समझ के बोलिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे धर्मों के लिए तो आप एकदम सोच विचार करके बोलते हैं कि पहले सोचता हूं फिर बोलता हूं। दूसरों के धर्मों पे तो आपको बोलने तो सोचिए, सोचने में भी डर लगता है। और हमारे भावनाओं के साथ पूरा खेल लेते हैं, जैसे मन में आता है वैसे खेल लेते हैं, जितना मर्जी में आता है कीचड़ उछाल देते हैं। हम चुपचाप रहें? नहीं नहीं तिवारी भैया, पत्रकार महोदय, एक मिनट, हाँ जी, हम नहीं ऐसे चुप रहेंगे। हम इनको यही कह रहे हैं कि आप देवी देवताओं के बारे में गलत मत बोलिए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको जितना चुम्मा चाटी, भींगे ओठ तेरे प्यासा दिल मेरा, ये टेंट पे ले जाके बालकनी में चुम्मा चाटी कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप भावनाओं का सम्मान कीजिए, आस्था का विश्वास कीजिए और आस्था के खिलवाड़ मत कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलत करेंगे तो पब्लिक भी गलत करेगी। अब बताइए, आलिया भट्ट हैं, ये क्या कही थी
कि जिनको मेरा थोबड़ा पसंद नहीं हो मत देखें। करीना कपूर खान क्या बोलती हैं कि जिसको मेरा मूवी देखना है देखो वरना मत देखो। आमिर खान ने क्या कहा था कि शिवलिंग पे आप शहद मत चढ़ाइए, दूध मत चढ़ाइए, पानी मत चढ़ाइए, बेलपत्र मत चढ़ाइए। अच्छा, हमारे भगवान शिव हमारी वो आस्था है, हमारे गुरूर हैं, हमारी आत्मा है, और आप उस पर चोट पहुंचाएंगे और आप कहेंगे उस पर क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है। आपसे हमने पूछा है, आपसे एप्लीकेशन दिया था कि आप आइए और हमसे ऐसा ऐसा कीजिए, नहीं, आप उनसे दूर रहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है शिवलिंग के बारे में, आप उसे दूर रहिए। भगवान श्री राम के बारे में नहीं पता है, दूर रहिए। हमें भी देखिए ना कि हमें जिस धर्म के बारे में नहीं पता, हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे। हम क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए? ऐसी मानसिकता लेके आइए ना, ऐसी सोच लेके आइए ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग भी कह रहे हैं। इंटेलिजेंट इंडियन सिनेमा के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हाँ, आप लोग सोच विचार के बोलिए, जिन मुद्दों में आपको नहीं जानकारी उसको मत छूइए, आप अनर्गल बयान मत दीजिए, जहर मत उगलिए। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 आई थी, जनता जनार्दन ने गहने बेच के जाके फिल्में देखी हैं, फिल्म को सुपरहिट कराई है, हमने तो बहिष्कार नहीं किया। लेकिन ये जो आप पत्रकार मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती बॉयकट कर रहे हैं, अरे क्यों हम बॉयकट करेंगे? आप सही तरीके से फिल्मों को लेके आइए, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम आपके बिजनेस के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही पब्लिक कर रही है। अब पब्लिक देवता होती है, उसको सम्मान करना ही होगा, उनकी भावनाओं का पूजा करना होगा, अपमान नहीं। अपमान करेंगे तो फिर आपको हम चोट देंगे। और जो चोट अभी लाल सिंह चड्ढा को मिला है, दोबारा फिल्म को मिला है, अब वही मिल रहा है इनके ब्रह्मास्त्र को। आप सम्मान कीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। आप भी हमारे इस मुल्क के हैं, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। तिवारी भैया, जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ खाने का और पहनने का अपना पर्सनल मैटर होता है सबका। खबरें थी कि कंटेंट बहुत अच्छा है, फिल्म में लागत बहुत लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं और वो कह रहे हैं कि गाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए बीफ शब्द को। तो क्या लगता है उसके बेस पर एक बीफ शब्द बोल दिया तो पूरी फिल्म को बहिष्कार कर देंगे? उसमें छोटे कलाकार भी होते हैं जो मेहनत करते हैं। हम उनको कहाँ पहुँचा रहे हैं गलत? अब मैंने एग्जाम्पल सेट रखा ना, आप कौन सा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप तोड़ मरोड़ की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, सॉरी बोल देते? अरे जनता जनार्दन के सामने तो सर झुका सकते हैं आप, पब्लिक के सामने सर झुका सकते हैं। आपने देखा कहीं ईगो में आदमी को कि इस आदमी ने कहीं पे भी सॉरी बोला हो? देखिए घमंड कितना है, कहीं पे भी इसने सॉरी नहीं बोला है। और एक एग्जाम्पल अभी सेट करता हूं। अर्जुन कपूर क्या बोल रहा है कि हमें इनको सबक सिखाना होगा। आप सबक सिखाएंगे हमें? हमारे टुकड़ों पे पलते हैं और आप हमें सबक सिखाएंगे? हमारे पैसों पे आपका ये महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे घड़ियाँ, ये ब्रांडेड कपड़े, और हमें ही आंख दिखा रहे हैं आप। और रही बात आपका सवाल था कि बड़ी बजट की फिल्म है तो क्या करें? अपना ज़मीन बेच दें इनके बड़ी बजट को देखने के लिए? ये हमारी आस्था को खिलवाड़ करेंगे हमारे इनके बड़ी बजट को? वो चाहे 1000 करोड़ रुपये लगा दे। आप कम पैसे में भी अच्छे फिल्म बनाइए ना। एग्जाम्पल, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपने तो कितने सारे ऐसे खबरें कवर की होगी। कार्तिकेय 2 कम बजट की फिल्म है, आप देखिए कैसे रेलई मचाई है बॉक्स ऑफिस पे। जनता जनार्दन खूब जा रही है फिल्में देखने के लिए। नहीं, उसमें दिखा रही है ये फिल्म में कि भगवान श्री कृष्ण की सोच है, द्वारिका नगरी की खोज है, ये तमाम चीज़ें उस फिल्मों में पिरो के दिया गया है। और कहीं पे भी कोई प्रेम पत्र या कुछ नहीं दिया गया है। तो ये होता है सम्मान करना। ये होता है कि एक फिल्म बनाने से पहले रिसर्च कर लो कि कोई शब्द जो चोट तो नहीं पहुंचा रही है, कोई भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रही है, हिंदी देवताओं के साथ गलत तो कुछ नहीं हो रहा है। ये पता तो कर लीजिए आप लोग, क्यों नहीं पता कर लेते हो? अभी एक छोटा सा फिर से एग्जाम्पल एक रखता हूँ
अभी गुड लक आई है, आ रही है फिल्म, आ रही है अजय देवगन की। अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं यमराज हूँ। आप पीछे में बिकनी पहन के वो लड़की खड़ी है, आप देखिएगा। तो आप मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वैसा क्यों कर रहे हैं बार बार? अगर आप बार बार हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम बार बार आपको चोट पहुंचाएंगे। हम आपको यही कह रहे हैं कि आप इसी मूल के हैं, आपको सम्मान देना होगा, सोच बदलनी होगी। अगर आप सोच नहीं बदलेंगे, हम आप ही को बदल देंगे। देश में कमी है क्या कलाकारों की? हम कार्तिक आर्यन को पसंद करेंगे, हम नवाजुद्दीन भाई को पसंद करेंगे, हम पंकज त्रिपाठी जी को पसंद करेंगे, मनोज बाजपेयी जी को पसंद करेंगे, यामी गौतम को पसंद करेंगे, कंगना बहन को पसंद करेंगे। हम आपको क्यों पसंद करेंगे? अब उसको पसंद करें। आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं। अब ये भी सवाल पूछ दीजिए कि रणबीर सिंह को पसंद कीजिए। मैं रणबीर सिंह को पसंद करूं? नंगे आदमी को पूरा कपड़ा उतार के, ये कपड़ा देखा है, ऐसे ऐसे करके बैठा है, ऐसे करके बैठा हुआ है, और उसको आप बोलेंगे कि अब उसका फिल्म देखिए, हम उसके फिल्मों को देखेंगे? उसको खुद भरोसा नहीं है कि कौन सा कपड़ा पहनना है। कभी दीपिका का नीचे वाला कपड़ा पहन लेता है, और कभी ऊपर वाला शर्ट पहन लेता है, कभी घाघरा, मतलब कुछ भी। उसी को खुद पता नहीं होता कि मैं क्या पहन के चल रहा हूँ। कभी इधर कुछ कर लेगा, कभी इधर कुछ कर लेगा, और आप बोल रहे हैं कि अब उसका आइडल मानिए, मतलब रणबीर सिंह को आइडल माने। हम आइडल मानेंगे कार्तिक आर्यन को, हम मानेंगे यामी गौतम को, कंगना बहन को। कंगना बहन से सीखना चाहिए।